मौक़िफ़ है कि ये आईसीजे के फैसले के बाद जरूरी था कि पाकिस्तान अपने कवानीन के तहत अपनी मर्जी के तहत कुलभूषण जाधव जो कि भारतीय जासूस है उसको अपील का हक दे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत इमरान खान के दौरे हुकूमत में छोड़ने की तैयारियां की जा रही हैं। लग यही रहा है कि छोड़ दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। और ये जो इमरान खान नारे लगाते थे, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, तो अब ये लग रहा है कि कुलभूषण को भी एनआरओ मिल जाएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। एक बड़ा अहम बिल गैर मुतवक्के तौर पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत की तरफ से कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया और ये बिल है कुलभूषण जाधव को रिलीफ देने का। इस बिल का जो नाम है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन ऑर्डिनेंस। इस हुकूमत पे एक तो जो तनकीद होती है वो और ये भी कि कवायद को, रूल्स को बिल्कुल बाईपास करके, बुलडोज करके इस तरह के ऑर्डिनेंसेस लाए जाते हैं अपनी मर्जी के। अब ये जो ऑर्डिनेंस आया है इस पे हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये आईसीजे के फैसले के बाद जरूरी था कि पाकिस्तान अपने कवानीन के तहत अपनी मर्जी के तहत कुलभूषण जाधव जो कि भारतीय जासूस है उसको अपील का हक दे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत इमरान खान के दौरे हुकूमत में छोड़ने की तैयारियां की जा रही हैं। क्या ये कुलभूषण के लिए एनआरओ है? कहा था कि पाकिस्तान वहां पर जो केस जीता था, पाकिस्तान का केस हम इस बेसिस के ऊपर जीते थे कि हमारा जो इंडिया चाहती थी, इंडिया ये चाहता था कि हम उन्हें हैंड ओवर कर दें। वो नहीं आईसीआईजे ने माना, लेकिन जो आईसीआईजे ने वियना कन्वेंशन के अगेंस्ट हमें कहा कि हम उन्हें रिव्यू और रिकंसिडरेशन करने देंगे। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, फैटिफ की तलवार आपके सर के ऊपर लटकी हुई है। आप ये सारी चीजें करके क्या आप ये करना चाहते हैं कि इंडिया पूरी दुनिया में आपको एक्सपोज करे और ये कहे कि पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार? और आप वियना कन्वेंशन साइन किए हुए हैं, आप एक सिग्नेटरी बॉडी हैं, आप बाउंड हैं आईसीआईजे में। आप आईसीआईजे में केस लेकर जाने वाले ये वहां पर उससे हट सकते थे। इस सारी हैसल से पाकिस्तानी अवाम को हुकूमत बच सकती थी, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने उस चीज को सीरियस नहीं लिया। इनकी नॉन सीरियसनेस ये थी कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर को उन्होंने वहां पर, अगर आपको याद हो तो इंडिया ने हमारे अगेंस्ट उन्होंने एज ए एविडेंस यूज किया था। तो बाउंड यानी हुकूमत पाकिस्तान को बाउंड किया जाता है कि उन्होंने कुलभूषण को ये राइट देना है। एज ए वियना कन्वेंशन हम इस राइट को देने के हुकूमत पाकिस्तान कुलभूषण के ऑर्डिनेंस पे कि ठीक है, आपने कहा कि जी हम पे पाबंदी है, वो आईसीजे का एक फैसला आ गया, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, कि जी इस चीज को इंश्योर करवाने में कि कुलभूषण को रिलीफ मिले, रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन मिले, अगर इसमें मुस्तकबिल में भी कोई मसाइल आते हैं, ये एनआरओ नहीं है कुलभूषण के लिए तो क्या है? कुलभूषण यादव की। और अब पाकिस्तान की तरफ से जो है नेशनल असेंबली में बिल पेश किया गया और फिर पास किया गया कि वो अपील दायर कर सकते हैं अपनी सजा के खिलाफ। लग यही रहा है कि छोड़ दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। और ये जो इमरान खान नारे लगाते थे, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, तो अब ये लग रहा है कि कुलभूषण को भी एनआरओ मिल जाएगा। अब इमरान खान साहब जो है ना वो यू टर्न में काफी मशहूर हो रहे हैं। ये जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक टेंस सिचुएशन चल रही थी एक, और दूसरा जो खुद पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से ये कोई ज्यादा ही बड़ा केस बन गया। वो कभी जी नहीं छोड़ेंगे, कभी छोड़ देंगे, कभी फांसी लगा देंगे। इंटरनल पॉलिटिक्स भी एक दूसरे के, अब नवाज शरीफ को ये ताना देना कि वो कुलभूषण के हमदर्द है, और उनमें से एक ये भी था, वैसे मैं आपको बता दूं, जो ओवरडू हुआ। लेकिन क्या ये उनको छोड़ रहे हैं तो ये कोई ह्यूमैनिटेरियन हो गए या इंसान बनना शुरू हो गए? ऐसी कोई बात नहीं है। असल बात ये है कि पहली बात तो बहुत ही क्लियर है कि ये जाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस हारे हुए हैं। बुनियादी तौर पे वहाँ पे जो डिसीजन हुआ था, वो डिसीजन क्या हुआ था कि उसके जो भी राइट्स हैं एज ए प्रिजनर्स वो उसको दिए जाएं। उनमें से एक राइट ये भी था कि राइट टू द काउंसिल, राइट टू अपील। क्लियर किस्म की सिचुएशन है कि अगर ये उसको नहीं मानते, किसी भी तरीके से इसको डिले करते हैं,
या इसको डिनाई करते हैं तो इंडिया इस केस को दोबारा वहीं उसी कोर्ट में ले जा सकता है और इनके खिलाफ एक वायलेशन की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की और इस तरह के दूसरे जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनके मुताबिक एक एप्लीकेशन दायर कर सकता है, जो ये आराम से हार जाएंगे। जैसे ये पहले केस क्यों हारे थे, किसी ना किसी तरीके से मैनिपुलेट करके बच निकलते हैं कि उसको संभाल लेते हैं कि गलत भी कर लिया उसको संभाल। यही उनके जहन में था, जो इनके कोई वकला थे या दानश्वर थे, इनको ये मशवरा दे रहे थे कि हम एक इंटरनेशनल मैदान में भी इसी तरह की जो डबल स्पीक और चालाकी और कमीनगी का मुजाहरा करके जीत जाएंगे। लेकिन वो कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके वो फंस गए, चूंकि उन्होंने उसके सारे राइट्स वायलेट किए हुए थे और डिनाई किए हुए थे, जिसमें जाके ये कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक्सपोज हो गए। कोर्ट ने उसके सारे राइट्स जो हैं वो रिस्टोर कर दिए। ये इसको कहते हैं कि 100 जूते भी खाना। मोर रिसेंटली अभी 1-2 दिन पहले जो आपकी असेंबली ने ये पास किया है बिल, इस के वो दोबारा अपील कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही जनवरी में बोला था कि भाई इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, आप इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को फॉलो कीजिए, वरना पाकिस्तान क्यों रेजोल्यूशन पास करेगा अनलेस उसको कोई परसुएट करे या कुछ है। तो देयर इज सर्टेनली गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है काम, और यही नहीं, अगर दोबारा जाना पड़ा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो गवर्नमेंट उसके लिए भी तैयार है। ऐसी